दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन को भारत की यात्रा पर आना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर की वजह से वो नहीं आ पाए, यात्रा टल गई। उसके बाद कोविड-19 की महामारी के कारण यात्रा टल गई ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की। लेकिन अब 4 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज होगा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच। इससे पहले भी देखो, कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे वो जूलिया गिलार्ड हुई या टोनी एबोट हुए या मैकुलम टर्नबुल हुए, ये सब भारत की यात्रा पर आए थे। लेकिन 28 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे। उससे पहले राजीव गांधी 1986 में गए थे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर। जो 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो ये काफी सफलपूर्ण यात्रा रही थी नरेंद्र मोदी जी की। अब हम सिस्टमेटिक ढंग से इंडिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्रीज के टाइज की। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में टाइज की शुरुआत हुई थी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में 1941 में। उस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ करता था। इंडिया उस समय ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक ट्रेड ऑफिस ओपन किया था और यही इंडिया का फर्स्ट कंसल्ट जनरल था इंडिया में, सिडनी के अंदर। इसके बाद मार्च 1944 में लेफ्टिनेंट जनरल इवान मॉकी ये इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए। लेकिन फिर भी रिलेशन में ज्यादा स्पष्टता नहीं आई, रिलेशन तब भी खराब रहे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। फिर दोनों देशों के बीच और भी रिलेशन इसलिए खराब हुए क्योंकि उस समय कोल्ड वार जब हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया जो था वो यूएसए की तरफ था, लेकिन इंडिया था वो यूएसएसआर की तरफ था। लेकिन 1998 में वापस से इंडिया ने न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस दौरान ऑस्ट्रेलिया, यूएसए तथा इन देशों के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर सेंसेक्स लगा दिए थे। इंडिया के ऊपर सेंसेक्स लगाने के कारण ऑस्ट्रेलिया तथा इंडिया के संबंधों में वापस से स्पष्टता नहीं हुई और संबंध वापस खराब हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया के जो इकोनॉमिक जो बैरियर थे वो सही होने लगे, इकोनॉमिक में सुधार आने लगा और इकोनॉमिक इंक्रीज होने लगी इंडिया की। तो इस चीज को ऑस्ट्रेलिया ज्यादा दिनों तक रिलेशन को खराब नहीं देखना चाहता था। फिर हुआ क्या, 2014 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम डील पर साइन किया इंडिया के साथ और इंडिया में सप्लाई करेगा यूरेनियम। जबकि इंडिया ने एनपीटी यानी कि नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी पर भी साइन नहीं किया हुआ है। अब बात करते हैं ट्रेड रिलेशन की। 2016 में इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट था $4.6 बिलियन और ऑस्ट्रेलिया का इंडिया में एक्सपोर्ट था लगभग $11 बिलियन के आसपास। और ये आंकड़ा अब बढ़ भी चुका है। 2018 में अब एक्सपोर्ट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का इंडिया में लगभग 18 बिलियन के आसपास। लेकिन अब हमारा ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट ज्यादा होता है जबकि एक्सपोर्ट कम होता है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये ट्रेड है वो काफी इंपोर्टेंट है और मार्केट भी जो है वो काफी इंपोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। तो यही कारण है ऑस्ट्रेलिया इंडिया से रिलेशन खराब नहीं करना चाहता। वो मेन कौन कौन सी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जैसे कि पैसेंजर मोटर व्हीकल एंड मशीनरी, जर्म्स, ज्वेलरी, रिफाइंड पेट्रोलियम, ये सारी चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा कौन सी चीज है जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जैसे कि कोल हो गया, नॉन मैन्युटरी गोल्ड हो गए, कॉपर, वुल, फर्टिलाइजर्स और एजुकेशन रिलेटेड सर्विस। यानी कि इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में जाके एजुकेशन लेते हैं। तो दोनों देशों की हम बात करते हैं, जल्द से जल्द ये एक CECA यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी साइन हो सकता है इस मीटिंग के दौरान, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड को इंक्रीज करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 2014 के अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच एक डील साइन हुई थी, सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था ताकि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इंडिया के अंदर यूरेनियम की सप्लाई कर सके। ये एग्रीमेंट फोर्स में आया था नवंबर 2015 में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में जो यूरेनियम खरीदेगा अब उसका इस्तेमाल कर सकता है सिविल पर्पस के लिए और पीसफुल यूज के लिए। अब हम बात करते हैं डिफेंस कॉर्पोरेशन की। हम बात करें अब ये जो वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइजेशन होगा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो इस वर्चुअल समिट में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हो सकता है। अगर देखो ये एग्रीमेंट साइन होता है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, फूड, पेट्रोलियम के लिए और भी कोई हेल्प करने के लिए। ये देखो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट अगर साइन होता है तो रेगुलरली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराती रहती है। एक्सरसाइज का नाम है ऑसिडेक्स।
एक्सरसाइज, दूसरी है मालबार एक्सरसाइज। मालबार जो एक्सरसाइज है, फिलहाल अभी इसके अंदर 3 देश शामिल हैं, इंडिया, जापान, यूएसए। तो इसमें अब ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात चल रही है मालबार एक्सरसाइज के अंदर। इसके अलावा 2.2 फॉर्मेट भी स्टेबलाइज हो सकता है इस मीटिंग के दौरान, यानी कि दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए 2.2 फॉर्मेट तैयार हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा 2.2 फॉर्मेट का, कि उस देश के फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर दूसरे देश के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत कर सकते हैं, हेल्थ के ऊपर, फूड के ऊपर, एजुकेशन एरिया, और इसके अलावा काफी और भी स्कोप हैं जिसमें वो बात कर सकते हैं। और हम बात करते हैं इसके अलावा एक क्वेड की। क्वेड के अंदर 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान तथा यूएसए। ये चारों देश आए हैं क्वेड के अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि एक इंडो पैसिफिक रीजन का तैयार किया जाएगा और इस ग्रुप का नाम दिया गया है क्वेड। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस ग्रुप का निर्माण किया गया है चाइना को कंटेन करने के लिए। अब वर्ल्ड में सिचुएशन ऐसी आ गई है कि चाइना को कंटेन करने की ज्यादा जरूरत है और वो डिमांड भी काफी उठ रही है कि चाइना को कंटेन किया जाए। तो खासकर ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशन है वो काफी खराब हो गए हैं। रीजन क्या है ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन खराब होने का? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो चीन से जो कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ है इसकी स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। तो इस कारण चाइना गुस्सा हो गया और उसने बताया कि इस चीज जो तुमने बोली है हमारे लिए, इसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो इस कारण के से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है वो काफी खराब चल रहे हैं। और कुछ एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं कि कुछ सिचुएशन जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो अभी ये वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज होगा, इससे काफी अच्छे सिग्निफिकेंस देखने को मिल रहे हैं और काफी जो रिलेशन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले सालों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिलेशन में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। उम्मीद यही है कि वर्चुअल समिट जो ऑर्गेनाइज होगा वो काफी सक्सेसफुल होगा। अभी हाल ही की परसों की खबर जो है, किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री समोसे बना रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, तो एक प्रकार से संबंधों में मधुरता नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया तथा इंडिया के बीच। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।